अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आप भी मेरे पास आ जाएं ताकि आप फ्रेम में अच्छे अच्छे आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है इतने प्यारे से बच्चे का? मोहम्मद बिन कैसर। आयजा कैसर। ओके। अरफा मरियम। अच्छा आप तीनों बहन भाई हैं ना? जी। बड़ी आप हैं। जी। रोब तो जमाती होंगी। नहीं। नहीं? आप काम करती होंगी घर का? जी। है ना? बड़ी बहन डंडे के नोक पे तो नहीं काम करवाती? कभी कभार। कभी कभार। अच्छा मुझे अपनी बहन की एक अच्छी और एक बुरी बात बताओ। ये इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये बुरी बात है, ठीक है। बिना वजह के मुझे ऐसे जाते जाते मारी होती है। तो अच्छी आदत ये है कि कोई भी इसको बात शेयर कर दो, किसी को बताती नहीं है, बहुत अच्छी ये कंपेनियन बन सकती है। आप मुझे अपनी बड़ी बहन की एक अच्छी और एक बुरी बात बताएं। कभी कभार गुस्से में मारती है, ये बुरी बात है। और अच्छी बात ये है कि साथ देती है। साथ देती है। और आप तो मुझे लगता है बड़ी बहनों की शिकायतें लगाओगे मुझे, है ना? क्या करोगे आप? इधर आओ मेरे पास। मारती मैं भी मारता हूँ आगे से। आप भी मारते हो? हाँ जी। कैसे मारते हो? टांगे। टांगे मारते हो? किक। ओह माय गॉड, ये बड़ी बच्चा किक मारता है। और अच्छी बहन क्या कौन सी है? दोनों में से कौन सी अच्छी बहन लगती है? दोनों। दोनों अच्छी लगती है। अगर इसे कहूँगा तो ये रहेगी, अगर इसे कहूँगा तो ये रहेगी। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? प्रेप। प्रेप में। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? मैथ। मैथ्स। मैथ्स अच्छा? हाँ, मैथ्स की टीचर भी अच्छी लगती है? हाँ, क्योंकि मैथ्स की टीचर एक ही है। ओके। अच्छा आप मुझे कोई शेरो शायरी कोई गाना सुनाओगे आप? आता है कि नहीं? पोएम आती है। वही आती है? कौन सी आती है? कैमरे पे देख के शहद सुनानी की है। मक्खी। शहद की मक्खी। इस फूल में तो नहीं आके बैठी शहद की मक्खी? चलो सुनाओ। शहद की मक्खी धुन की पक्की, सुबह सवेरे घर से निकली, बाग में पहुंची, फूल पे बैठी, फूल से उसने रस को चूसा, उसने शहद बनाया जो हम सबके काम आया। शहद की मक्खी कौन से फूल पे बैठती है? शहद वाले। शहद वाले फूल में बैठती है। यहाँ पे कोई फूल है ऐसा? नहीं। नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे आई हो, आपको यहाँ का एग्जीबिशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 7 साल से आ रही हूँ यहाँ, हर दफ़ा पिछली बार से ज़्यादा कुछ अच्छा। चेंजेस लगती हैं आपको इसमें? हर बार डिफरेंट होती है हुकूमत पंजाब को क्या कहोगी? कि ऐसे जो एग्जीबिशंस हैं ऐसे होने चाहिए, लोगों के माइंड फ्रेश हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। ओके, तो आप लोगों से इजी पीजी सा क्वेश्चन हो जाए। जी। हमारा नेशनल फूल कौन सा है? नेशनल फ्लावर जैस्मीन। ओके। आप कोई सुनाना चाहोगी? हिडन टैलेंट है आपके अंदर? जी। डिबेट। डिबेट सुनाओगी? चलो भाई सुना दो फिर। टॉपिक है मसनूई जहानत इंसानी जहानत का जवाल है। क्या बात है भाई। ओके, कैमरे की तरफ देख के। ठीक है। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सामईन, आज के इस पुरवकार ऐवान में मेरा मौज़ू इज़हारे सुखन है, मसनूई जहानत इंसानी जहानत का जवाल है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अली वकार, इंसान रोज़े अव्वल से तरक्की की तलाश में रहा है, गारों के ज़माने से बुर्ज खलीफा तक और पहिए की इजाद से बिजली और इंटरनेट के बाद अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सहूलत हमारे लिए रहमत है या जहमत? क्या ये इंसानी तरक्की का कमाल है या जवाल? तो इसका जवाब ये है कि जब हर सवाल का जवाब मशीनों से मिलने लगे, जब हर मसले का हल कंप्यूटर बताने लगे, तो इंसानी दिमाग सोचना ख़त्म कर देता है। नौजवान नस्ल जो कभी मुतालिया मश्क और तहकीक के जरिए अपनी जहानत को निखारती थी, आज सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की मोहताज हो गई। हाज़रीन महफिल, जहानत कभी मशीनों की मोहताज नहीं थी। असल जहानत तो वो थी जो एडिसन को बल्ब बनाने पर, अल्लामा इकबाल को फिक्रे खुदी पर लिखने की कुव्वत देती थी, और जो कायद आज़म को एक आज़ाद वतन की जदोजहद का हौसला बख्शती थी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अली वकार, आदम सिर्फ और सिर्फ इल्म की बिना पर मस्जूद मलाइक ठहरे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स अपने इल्म के जोर पर मलकाए सबा का तख्त उठा लाया। क्या चांद पे कमंदर डालने वाला सितारों की गुजरगाहों का मुसाफिर, क्या वो तरक्की के लिए एआई का मोहताज है? लेकिन अफसोस सद अफसोस, दूसरों के लिए मशले राह बनने वाला साइंसी इजादात और मसनूई जहानत के हाथों बेबस हो गया।
इसीलिए आली वकार एआई एक ताकतवर इजाद सही, लेकिन इंसानी जहानत को कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि तकनीकी सोच, इज्तिहाद और खुद एतमादी ऐसी आला पाई की खूबियाँ हैं जो सिर्फ इस खाकी पुतले में हासिल हैं जिसने एआई बनाया है। अरूजे आदम खाकी के मुंतज़िर हैं तमाम, ये कहकशां ये सितारे ये नील गूं अफलाक, जहाँ तमाम है मिरास मर्द मोमिन की, मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता-ए लोलाक। शुक्रिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। कितना टाइम लगा था इतनी प्यारी और अच्छी डिबेट याद करने में? आई थिंक 15 days। 15 डेज। अच्छा, आप एआई करती हो कि नहीं करती? कोई क्वेश्चन मुश्किल सा, डिफिकल्ट सा आ जाए, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, एआई से तो पूछती होगी। कभी कभी पर्सनल ओपिनियन क्या है एआई के बारे में? ये तो डिबेट थी ना, ये तो टीचर ने दी होगी आपको। जी जी, स्कूल का टॉपिक। क्या लगता है एआई वाकई में अच्छा है या नहीं? अच्छा तो है, लेकिन हमें उस पर फुली इन्हिसार नहीं करना चाहिए, अपना भी थोड़ा माइंड यूज़ कर लेना। सही बात है। जापान में एक लड़की ने एआई से शादी कर ली है भाई, है ना? शायद मैंने हाँ, नहीं नहीं, ये सच है। अच्छा, आपने देखा? जी। आपको क्या लगता है एआई कैसा है? इंसान के दिमाग को माफ कर देता है या नहीं? एआई का हमें इतना भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हम उसके ऊपर मतलब अपनी पूरी लाइफ को उसके ऊपर छोड़ दें, जैसे उसने एआई से शादी कर ली थी। एग्जैक्टली भाई, ये बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे ना, असाइनमेंट करेंगे, फिर एआई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? शायद। ओके, इसके अलावा कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहो? कि पॉजिटिविटी फैलाएं, ये अच्छी बात है। आप और ऐसी जगहों पे एग्जीबिशन होते हैं तो जाना चाहिए, आपकी विजन ब्रॉड हो जाती है, और जहाँ पर फ्लावर्स हों वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ प्यारे प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।